कभी सोचा है कि असली शांति, आजादी कहाँ मिलती है? अक्सर हम इसे बाहर ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसका राज एक बहुत ही सरल सी कहानी में छिपा हो? आज हम बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक कहानी जो बताती है कि सच्चा सुकून और हल्कापन हमारे अंदर ही है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घने शांत जंगल से। सोचिए, एकदम ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रकृति की आवाज हो, और वहां ज्ञान के सागर खुद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट, और इस शांति के बीच गुरु और शिष्यों के बीच ज्ञान का सिलसिला चल रहा था। लेकिन इस शांत माहौल में एक बहुत ही गहरा सबक छिपा हुआ था, जो बस अब सामने आने ही वाला था। और फिर बुद्ध ने एक बहुत ही मामूली सा काम किया, कुछ भी बड़ा नहीं। वो झुके और जमीन से बस मुट्ठी भर सूखे पत्ते उठा लिए, बस इतना सा। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, सबसे बड़े सबक सबसे आम, सबसे छोटी चीजों में ही छिपे होते हैं। उन पत्तों को हाथ में लिए बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा एक बहुत ही सीधा सा सवाल। उन्होंने कहा, मुझे बताओ, मेरे हाथ में ज्यादा पत्ते हैं या इस पूरे जंगल में? देखने में तो ये बस गिनती का सवाल लगता है ना, पर इस सवाल के पर्दे के पीछे ज्ञान और जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। अब शिष्यों का जवाब बिल्कुल वही था जो कोई भी देगा, सीधा सा, लॉजिकल। उन्होंने कहा, भगवान, आपके हाथ में तो बस कुछ ही पत्ते हैं, लेकिन जंगल तो अनगिनत, लाखों करोड़ों पत्तों से भरा पड़ा है। बिल्कुल सही जवाब। पर बुद्ध की नजर उस पर नहीं थी जो दिख रहा था। उनकी नजर तो उस सच पर थी जो इन पत्तों के पीछे छिपा था। और बस यहीं से असली सबक की शुरुआत हुई। तो अब हम समझेंगे उन मुट्ठी भर सत्यों के बारे में। देखिए, कैसे पत्तों का ये सिंपल सा उदाहरण ज्ञान के इतने बड़े समंदर के लिए एक पावरफुल मेटाफोर बन जाता है। शिष्यों के जवाब पर बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, ठीक यही बात है। उन्होंने समझाया, जो सच मैंने अनुभव किया है वो इस जंगल के पत्तों की तरह अनंत है, विशाल है। सोचकर देखिए, वो कह रहे थे कि जो ज्ञान उन्होंने पाया है वो हमारी कल्पना से, हमारी सोच की हद से बहुत बहुत दूर है। ये तुलना कितनी कमाल की है ना। एक तरफ मुट्ठी भर पत्ते और दूसरी तरफ पूरा का पूरा जंगल। बुद्ध ने हमारे साथ बस उन मुट्ठी भर पत्तों जितना ही ज्ञान बांटा, मतलब सिर्फ उतना ही जितना हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को खत्म करने के लिए जरूरी है। जबकि उनका अपना अनुभव, उनका पूरा ज्ञान उस जंगल की तरह अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, बुद्ध का मकसद ज्ञान का ढेर लगाना नहीं था कि बस इंफॉर्मेशन दे दी। नहीं, उन्होंने सिर्फ वो सच हमारे सामने रखे जो सीधे सीधे डायरेक्टली इंसान को उसके दर्द से, उसकी पीड़ा से आज़ादी दिला सके। उनका पूरा फोकस हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर था, ऐसी चीज़ों पर जो हम अपनी जिंदगी में आजमा सकें। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो मुट्ठी भर ज्ञान आखिर है क्या? वो कौन सी बातें हैं जो हमारे दुखों को खत्म कर सकती हैं? यही तो इस कहानी का, इस पूरे सबक का सबसे जरूरी हिस्सा है, शांति की, पीस की चाबी। और जवाब है, शांति की असली चाबी है जाने देना, लेटिंग गो। यह समझना कि सच्चा सुकून चीजों को पाने या उन्हें कस के पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि उन्हें जाने देने में है। अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को, उस अटैचमेंट, उस मोह को छोड़ देने में, जो हमें अंदर से इतना भारी बना देता है। लेकिन जाने देना, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों पर अपनी पकड़ ढीली कर देना जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह हार नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो अंदर की आजादी पाने की तरफ पहला कदम है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें दर्द से बांध कर रखती हैं? बुद्ध कहते हैं ये 3 जंजीरें हैं। पहली, हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, डिजायर्स। दूसरी, अतीत में हुई किसी बात का गुस्सा, एंगर। और तीसरी, चीजों से या लोगों से मोह, अटैचमेंट। यही 3 हमारे सारे दुखों की असली जड़ हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ये ज्ञान तो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में हम इसे आखिर अप्लाई कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे बनाएं, कैसे इससे हम खुशी के लिए जगह बना सकते हैं? और इसका जवाब एक तरह से रेवोल्यूशनरी है।
हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी चीजों को ऐड करने से आएगी, और पैसा और चीजें और सक्सेस। लेकिन बुद्ध का कहना है असली खुशी ऐड करने में नहीं, सब्ट्रैक्ट करने में है। मतलब उन बोझ को हटाने में, उन्हें लेट गो करने में जो हमारे मन पर हावी हो चुके हैं। और इसकी शुरुआत 3 सिंपल स्टेप से की जा सकती है। पहला कदम, उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को जाने दें, चाहे वो दूसरों से हो या खुद अपने आप से। दूसरा कदम, पुरानी शिकायतों को, गुस्से को पकड़कर मत बैठें, उन्हें जाने दें। और तीसरा, आगे क्या होगा इस अनजाने डर को, उसे भी जाने दें। और जैसे ही हम ये सारा बोझ अपने मन से हटाते हैं ना, तो हमारा मन एक खाली कैनवस जैसा हो जाता है, एकदम साफ। और जब जगह बनती है तो उस खाली जगह में शांति, क्लैरिटी और दया यानी कंपैशन के रंग अपने आप नेचुरली भरने लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल खुद से पूछना लाजमी है। आज ऐसी कौन सी एक चीज है, सिर्फ एक, शायद कोई उम्मीद, कोई पुराना गुस्सा या कोई डर, जिसे अगर जाने दिया जाए तो मन में शांति के लिए थोड़ी और जगह बन सकती है? इस पर जरूर सोचिए।